नमस्ते सभी लोगों को। माय नेम इज मैक्स एंड एनयूएम के चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट टॉपिक वी कवर्ड इन दिस सीरीज वाज डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स हमने करे थे, जिसके अंदर हमने तो लास्ट वीडियो स्पेशली डेडिकेट करी थी ऑन द टॉपिक क्वांटिफायर्स। एंड उसके अलावा हमने वेरियस टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स भी पढ़े। जैसे हमने पढ़ा पोजेसिव डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव, देन इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आर्टिकल्स, जो कि अगेन एक डिटर्मिनर का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स भी एक डिटर्मिनर का ही पार्ट है, तो इसके बाद भी जो वर्ड यूज होगा वो एक नाउन यूज होगा। और ये आर्टिकल इस नाउन के बारे में ही कुछ डिस्क्राइब कर रहा होगा। बट एग्जैक्टली exactly क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये टॉपिक किस बारे में होने वाला है, हम ये बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो गाइज, आज से पहले अगर आपने बचपन में कभी ये टॉपिक पढ़ा है, तो जस्ट टू मेक यू गाइज ऑल क्लियर कि वो हमने जो पढ़ा है वो अभी बहुत अधूरा है। ठीक है, उसमें सारी चीजें हमने कवर नहीं करी है। उसमें जस्ट हमारा फोकस रहा है कि ए एंड दा को सही जगह पे क्या प्लेस करना है हमें। हमने उस चीज पे ज्यादा स्टडी करा है। आज हम इनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें लगाना क्यों है आर्टिकल्स और उससे क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो जो ये आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें आर्टिकल्स के ऊपर भी आप डिटर्मिनर्स डाल सकते हो। डिटर्मिनर्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखे। एक उनमें से है आर्टिकल, फिर उसके अलावा क्वांटिफायर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, बहुत सारे थे। उनमें से एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल करता क्या है? आर्टिकल हमें बताता है कि हम किसी नाउन के बारे में श्योर हैं या अनश्योर है। आप देख सकते हैं आर्टिकल्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है डेफिनिट। जब मैं बात कर रहा हूं डेफिनेट आर्टिकल की, डेफिनेट मतलब क्या है? जहां पे चीजें सर्टेन है, फिक्स्ड है, श्योर है ना, वो है डेफिनेट। और जहां पे चीजें श्योर नहीं है, अनश्योर है, ठीक है, या फिर अनसर्टेन है, वहां पे आएगा हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। अब कहने का क्या मतलब है कि आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स टू क्लैरिफाई वेदर अ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। तो जब वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि हमें तब उसके बारे में श्योरिटी है, हमें एग्जैक्टली पता है किसके बारे में बात हो रही है। और जब वो जेनेरिक होगा या जनरल होगा, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि वो बात किस बारे में हो रही है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल हमारा डील करेगा जनरल चीजों से या अनसर्टेनिटी से, और डेफिनेट आर्टिकल डील करेगा श्योरिटी से, जहां पे चीजें सर्टेन होगी। यहां तक समझ रहे हैं? अब इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा ए और एन, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारा आता है द। तो आर्टिकल के लगने से क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं बोलूं अ बॉय या मैं बोलूं द बॉय, इन दोनों में क्या फर्क है? बात तो एक लड़के की ही हो रही है। जस्ट ए और द लगाने से क्या फर्क पड़ा एग्जैक्टली तो फर्क ये पड़ा कि अगर मैं बोल रहा हूं अ बॉय, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कौन से लड़के की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं द बॉय बोल देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है किस लड़के की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई मेरा गेट आके नॉक करता है, ठीक है। अब मैं रैंडमली जाता हूँ, ठीक है, मैं मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी बाहर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, तो इन दैट केस अभी ना मेरे को पता कि वो लड़का कौन है, ना मेरी मम्मी को पता। तो मैंने सेंटेंस यूज कर दिया कि देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मैंने अ बॉय लगाया क्योंकि यहाँ पे जो बॉय था वो मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, उसके बारे में भी श्योरिटी नहीं थी। बट मान लो कि ये लड़का क्या करता है, फिर चले जाता है, अब नेक्स्ट डे दोबारा आता है। ठीक है, ये अब दोबारा आता है और अब मुझे ये लड़का पता है कि ये कौन है। ठीक है, तो अब ये दोबारा आके नॉक करता है। तो अब मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी जो लड़का कल आया था ना वो फिर से अब बाहर खड़ा हुआ है। मैंने बोला द बॉय हु केम यस्टरडे इज स्टैंडिंग आउटसाइड। समझ रहे बात? तो यहाँ पे बॉय के साथ द आ गया। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है मैं कौन से बॉय की बात कर रहा हूँ। मैं उस बॉय की बात कर रहा हूँ जो कल आया था। तो जहाँ पे श्योरिटी आ जाती है, वहां पे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये द होता है या दी होता है। ठीक है, तो ये द होगा या दी होगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कि इसके बाद वाला जो नाउन हो रहा है उसका कौन सा साउंड है।
हालांकि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट एक नॉलेजेबल फैक्ट है। ठीक है, तो अगर वॉवल साउंड होता है तो वो दी हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो दा हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि आर्टिकल्स हैं क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इन टॉपिक्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं एंड देखते हैं इनके अंदर क्या क्या बातें और छुपी हुई है। तो सबसे पहले आता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज ए और एन। ठीक है, इसमें हमें यूज ऑफ ए एन सीखना है। ठीक है, अब इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। क्या आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा कि ए कब लगाना है? जब भी हमारा कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगा दोगे, और एन लगा दोगे वॉवल्स के साथ। ठीक है, तो वॉवल्स हमारे कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप लोगों ने ये सीखा होगा कि जब भी इनमें से कोई वर्ड आएगा आपको एन लगा देना है, और इनके अलावा कोई वर्ड होगा तो ए लगा देना है। हालांकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी भी यूज करते हुए चल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अधूरा भी नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये पूरा ही गलत कॉन्सेप्ट है, हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, द थिंग दैट मैटर्स इज साउंड। हमें साउंड को अंडरस्टैंड करना है, तो ये मैं अभी आपको समझा दूं। बट पहले हम एक बार इंडेफिनेट आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन is used before a noun that is general or when its identity is not known। क्या मतलब है इस बात का? लास्ट स्लाइड में बताया था, जहां पे चीजें अनसर्टेन है, श्योर नहीं है ना, जहां पे हमें आइडेंटिटी नहीं पता, या चीजें जनरल है, जनरल चीजें हमें नहीं पता होती ना एग्जैक्टली किसकी बात कर रही है वो। तो इन दैट केस हमें इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, इंडेफिनेट जहाँ पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे चीजें डेफिनेट नहीं है। ठीक है जी, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे हमें आइडेंटिटी नोन नहीं है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब एक कॉमन रूल कि जब भी आप ए और एन यूज करेंगे, ए और एन हमेशा यूज होगा किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए और एन जो वर्ड है, ये सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि चीजें अनश्योर है, ये आपको ये भी बता रहा है कि जो नाउन यूज हो रहा है वो एक सिंगुलर नाउन है ना। आप देखते होंगे कि कभी भी अ लगा हुआ है या एन लगा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि जो आगे वाला नाउन है वो एक चीज की बात कर रहा है, और एक सिंगुलर चीज है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, है ना। तो वो आपको ये चीज भी डिस्क्राइब कर रहा है कि जो उसके आगे जो नाउन फॉलो हो रही है दैट इज अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। ये बात का ध्यान रखना। अब ये चीज देखो भाई, क्या कह रहा है? ए इज यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड और एन इज यूज विद वॉवल साउंड। अब देखो, अगर मैं आपको साउंड का कॉन्सेप्ट पूरा डीपली समझाने बैठा तो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप समझे इस चीज को? साउंड कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारे इंग्लिश में हम जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं वो रोमन अल्फाबेट्स है ना। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो हमारे लेटर्स हैं वो है टोटल 26 लेटर्स है। बट 26 लेटर 26 साउंड्स नहीं बनाते, वो साउंड और भी ज्यादा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये वाला लेटर है, इसको हम लोग बोलते यू है ना। बट क्या इस वर्ड का साउंड हर बारी यू का साउंड आता है? फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड देखो, मैंने बोला अम्ब्रेला, इसको हम यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे ये वाले लेटर का साउंड चेंज हो गया, लेकिन अगर यहीं पे वर्ड होता है यूनिक तो यहाँ पे ये साउंड यू वाला साउंड है ना। तो ऐसे ही अलग अलग लेटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम ई बोलते हैं बट इसको हम एग बोलते हैं। तो ये वाला जो साउंड यहाँ पे बनता है, रिप्रेजेंट करता है ये लेटर, वो ए का साउंड करता है। तो हमारे जो रोमन लेटर्स है वो साउंड पे नहीं बने हुए हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना दैट इज आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर टोटल 44 साउंड्स हैं। ठीक है, तो इसके जो लेटर्स बने हैं वो साउंड पे बने हैं। इनफैक्ट जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी सारे लेटर्स हमारे साउंड पे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अ लिखा हुआ है तो वो हर जगह अ का ही साउंड देगा, वो कोई और साउंड नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वो क लिखा हुआ है तो वो क ही है हर जगह। ठीक है, रिगार्डलेस वो कौन से प्लेस में यूज हो रहा है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने आईपीए बनाया। आईपीए के अंदर 44 साउंड्स है, आउट ऑफ विच 24 साउंड्स हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, और 20 हमारी वॉवल साउंड्स है। ठीक है, फिर उस 20 के अंदर भी 12 मोनोप्थोंग्स है, 8 डिप्थोंग्स है। ठीक है, तो जितना हम इसमें अभी साउंड वाले कॉन्सेप्ट में घुसते जाएंगे तो ये चीजें और कॉम्प्लिकेट करेगा अभी के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ड के अंदर वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है।
आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, लकीली हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है जिसको हमने जिसमें जो हमारे क्या बोलते हैं इसे वर्णमाला, जो हमारी वर्णमाला है वो साउंड के बेसिस पे है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे लेटर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हमारे स्वर और दूसरा है व्यंजन, है ना। तो जो स्वर है हमारे, स्वर क्या है, यही तो वॉवल है। तो जितने भी हमारी साउंड स्वर में यूज हो रही है वही सारी हमारी वॉवल साउंड है। आप सिंपल लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओ, आ, ठीक है, ई, छोटा, बड़ा, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओ। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स हैं मेनली। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी नाउन यूज हो रहा है उसका जो लेटर है, या लेटर नहीं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हिंदी में लिखिए। ठीक है, और उसमें देखिए कि इनमें से कौन सा साउंड आ रहा है। अगर इनमें से कोई साउंड आ रहा है इनमें से, तो आप समझ जाइए कि जो साउंड यूज हो रहा है दैट इज अ वॉवल साउंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ठीक है, तो जो ये वाले लेटर्स हैं हमारे जो हिंदी के स्वर है, यही हमारी वॉवल साउंड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे ये वर्ड है बॉटल, ठीक है, तो बॉटल को कैसे लिखोगे, बॉ, ये वाला साउंड आएगा। ठीक है, बोतल मत बोलना है, बॉटल। ठीक है, तो जो ये वाला साउंड है ये हमारे वॉवल साउंड में है ही नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ ए आ गया या अ आ गया। अब ये देखो भाई, वी वेटेड फॉर एन आर। अब देखो यहाँ पे आने को तो एच एक कॉन्सोनेंट है। अगर आप उस पुराने वाले रूल से चल रहे होते कि ए ई आई ओ यू देख के एन लगाना है तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें तुम्हारा आ तो एच गया। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट के साथ तुमने क्या लगाया, एन। ना व्हाट इज द लॉजिक, ये चीज समझो, एक बार इसको प्रोनाउंस करो। ठीक है, एच ओ यू आर, इसको हम बोलते हैं आर, हावर नहीं बोलते इसे। ठीक है, एच साइलेंट होता है। तो साउंड क्या आया, साउंड आया आ का। क्या आ का साउंड हमारे वॉवल साउंड में है, यस, वी हैव इट। तो यहाँ पे आ गया एन। आई एट एन एप्पल, एप्पल, ठीक है, ए का साउंड है इसलिए एन आ गया। वेरी स्ट्रेंज कार, वेरी। ठीक है, आपको साउंड देखना है, हर समय लेटर के पीछे मत रहना कि लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। ये जो बताया आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा। इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बार होगा एक बार। अब देखो एप्पल अभी आया था पीछे, एप्पल में साउंड क्या है, ए का साउंड है, ए का साउंड है तो एन। टाइगर, टाइगर में क्या साउंड है, टा का। ये टा तो वॉवल में नहीं आता तो अ टाइगर। अब देखो ऑनेस्ट बॉय, इसमें जो एच है वो साइलेंट होता है, साउंड क्या आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना। साउंड है ओ का, ओ का जो साउंड है ये वॉवल साउंड है, एन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पे होता ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के साथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, वैसे खैर एक टॉपिक आएगा हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसमें हम ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन आर अगो, एन आर अगो, वाटर बॉटल। अच्छा अगर मान लो बॉटल नहीं लिखा होता, सिर्फ वाटर होता, तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहला रूल क्या था कि ए और एन इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो वाटर को तो नहीं गिन सकते, लेकिन वाटर बॉटल को जरूर गिन सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो यहाँ पे जो वाटर है वो इस बॉटल का एग्जेक्टिव है। ठीक है, वाटर बॉटल, तो वॉ का साउंड है, वाटर, तो अ हो जाएगा। अब ये देखो यूज क्या हो रहा है, वॉवल लेटर, यू हो रहा है। साउंड देखो क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनी, बट यू का साउंड है, ये साउंड अगेन वॉवल में नहीं होता, ये भी अ हो जाएगा। ठीक है, एमबीए अगेन क्या यूज हुआ है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या है, एम बी ए, एम, साउंड क्या है, ए का, एन, एन एम बी ए। ठीक है, डैश एयर बलून, अब अगेन बलून नहीं होता एयर होता तो फिर कुछ भी नहीं आता, ये एयर अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एयर बलून, क्योंकि एयर बलून को आप गिन सकते हैं। यूनिक बॉय अगेन सेम, यू का यूज हो रहा है लेकिन आएगा अ। ठीक है, लॉजिक क्या है, यूनिक। बस साउंड देखो, साउंड के अकॉर्डिंगली ही आपका सही आंसर आएगा इसमें। देखो अगेन ई का यूज हुआ,
लेकिन साउंड क्या है? यूरोपियन। यू वाला साउंड है, आ हो जाएगा। देखो यहाँ पे यू आया, लेकिन साउंड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, है ना? अम वाला जो साउंड है ये वॉवल साउंड होता है। ऑनरेबल पर्सन, एच साइलेंट होगा। ऑनरेबल, ओ, ठीक है। अगेन एन, हैप्पी गर्ल, अ हैप्पी गर्ल। एग प्लांट, एग प्लांट पता है? अंडा नहीं है। एग प्लांट बेसिकली क्या होता है? वो छोटा वाला बैंगन देखा आपने? अगर देखा हो तो छोटा सा बैंगन होता है, उसको एग प्लांट बोलते हैं। तो एन एग प्लांट, ठीक है। अच्छा, एग प्लांट में अगेन साउंड लिखा ये है, लेकिन साउंड ए का साउंड आएगा, ठीक है। तो आपको ए और एन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। देख लो आप, सारे एग्जाम्पल जो है सारे ही सिंगुलर नाउन है, ठीक है। पहला तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दूसरा, काउंटेबल होना चाहिए। तीसरा, अनश्योर, हमें उसके बारे में श्योरिटी नहीं होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे साउंड का, वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वॉवल साउंड है तो हम लगा देंगे एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगा देंगे अ, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल के देखो गाइस, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत ही सारे यूज हैं, ठीक है। लाइक 36-40 तक तो मैंने ही पढ़े थे अपने टाइम पे। अब ठीक है, उनमें से कुछ यूजेस जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं आपके आगे ले आया, ठीक है। हम ये देख लेते हैं एक बार। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर नाउन टू इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन। ये दिखाने के लिए कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी हमें पता है। वी नो अबाउट द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें पता है, तभी हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आता है द। वो किसके साथ आएगा? सबसे पहले आएगा नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन के नेम के साथ आएगा। क्या क्या डायरेक्शन है? द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, उन सब के साथ आ जाएगा द, ठीक है। उसके बाद है नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, बेस, ठीक है। तो रिवर अगेन द गंगा, द यमुना, ठीक है। समुंदर के नाम बताओ भाई कोई, बताओ कितने पता है तुम्हें? जीके टेस्ट करते हैं तुम्हारी। अच्छा सोचना, ठीक है। रिवर्स के नाम है, 10 रिवर के नाम सोचो इंडिया में। गंगा, कितनी बता दोगे बताओ? देखो 5 तो पंजाब में ही है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो रिवर्स कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये तो 5 है पंजाब में। देन फिर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। फिर थोड़ा साउथ में जाओगे तो नर्मदा, तापी, कावेरी, महानदी। तो यार 10 तो हो ही गई होगी आई थिंक, ठीक है। सी, समुद्रों के नाम बताओ भाई। मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। इनसे पहले दा आ जाएगा, एग्जाम्पल दिया अरेबियन सी, ठीक है। ओशंस के नाम, 5 ओशन है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। तो अभी के लिए द पैसिफिक ओशन एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे बड़ा ओशन है। देन अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन, कुछ भी बोल दो। बेस, बे ऑफ बंगाल, है ना? तो इन सब के साथ भी द का यूज करेंगे। देन उसके बाद है माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। माउंटेन रेंजेस समझते हैं आप, ये हो गया एक माउंटेन, और ये जो उसकी पूरी बहुत सारे माउंटेन्स का ग्रुप है इसको पूरा माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो या अगेन सबसे जो इंडिया में हमारी द हिमालयास, ठीक है, या फिर अरावली, ठीक है, एल्प्स है कहीं बाहर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। उनके साथ भी दा लगेगा, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा पढ़ने मात्र है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो। बाकी मैं बता देता हूँ आपको। फिर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा आता है द पियानो, इज प्लेइंग द पियानो, इज प्लेइंग द गिटार, है ना? बताओ कितने इंस्ट्रूमेंट बताओगे तुम्हें? सोचना, अपनी तरफ से लिखना कहीं, ठीक है। कुछ भी ले लो, बताओ कोई बढ़िया सा। लेट्स से सितार ही ले लेते हैं, सितार, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये मैं तुम्हें एडजेक्टिव में भी बता चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखो इस सेंटेंस को, नाइल एक रिवर का नाम है,
कहाँ पे है नाइल रिवर? अफ्रीका में है। ठीक है, तो जो नाइल रिवर है उसके साथ क्या आया? द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ भी क्या आया? द। ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, है ना, उसके साथ द आ जाएगा। उसके अलावा हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट क्या है हमारी? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं द पीएम, ठीक है, या फिर द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर है सैक्रेड बुक्स। सैक्रेड समझते हैं? सैक्रेड पवित्र। जनरली सैक्रेड में हमारी रिलीजियस बुक्स हो गई या माइथोलॉजिकल बुक्स हो गई हमारी, वो सारी आ जाती है जिनकी लाइक मान्यता है थोड़ी हमारे लाइक किसी ना किसी धर्म में। तो फॉर एग्जांपल द गीता, ठीक है, कुरान हो गई, देन बाइबल हो गई, गुरु ग्रंथ हो गई, देन महाभारत पुराण जो भी हमारे रामायण, ठीक है, वो सारे हमारे सेक्रेड बुक्स में आ जाएंगे। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, कुछ कुछ तो लिख ही देता। बाइबल, कुरान, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट क्या हो जाएंगे हमारे? द ताजमहल, द कुतुब मीनार, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट है, द रेड फोर्ट, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट है उनके साथ द का यूज होगा। ठीक है, फिर है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नव भारत टाइम्स, द पंजाब केसरी, जो भी है, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके साथ दा का यूज कर देना। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ ऐसी बात नहीं है, सारी बातें बहुत ही सिंपल है। जस्ट एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ये वाला देखो आप, श्योरिटी ऑफ अ नाउन। देखो इसको ना ऐसे समझो, हमें नाउन की श्योरिटी कब होती है? ठीक है, जब वो नाउन रिपीट हो। ये ध्यान रखना आप, कोई भी पैराग्राफ हो या कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जहां पे एक कॉन्टेक्स्ट है किसी नाउन के रिपीट होने का। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, रिपीटेशन ऑफ नाउन, रिपीटेशन ऑफ नाउन से हमें श्योरिटी मिलती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ज्यादा ही हो जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो भाई, ये वाला मस्त है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बाकी तो आप लोग याद करने वाली चीजें हैं बस। ठीक है, ये थोड़ा समझो। अब देखो होता क्या है, रिपीटेशन ऑफ नाउन मुझे कैसे पता चलता है? मुझे ये देखना है कि नाउन जब रिपीट होगा तब मुझे उसकी श्योरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ एक पार्टी के बारे में जिसमें मैं गया। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैंने बोला भाई आई वेंट टू पार्टी यस्टरडे। ठीक है, मैं एक पार्टी में गया। अभी देखो यहाँ पे पार्टी नाउन है, पार्टी के साथ मैंने क्या यूज करा? आ, क्योंकि अभी तुम्हें तो नहीं पता ना कौन सी पार्टी की बात हो रही है, अभी तो ये श्योरिटी नहीं है। आई वेंट टू अ पार्टी, ठीक है, रैंडम बात चल रही है। अब तेरे को लेकिन ये तो पता चल गया ना कि मैं पार्टी में गया था। मैंने बोला भाई जिस पार्टी में मैं गया था वो बहुत ही मस्त थी। ठीक है, मैंने बोला द पार्टी वॉज अमेजिंग। पार्टी कैसी थी? मस्त, अमेजिंग। तो यहाँ पे पार्टी के साथ ही आया और उसी पार्टी के साथ दा भी आ गया। नाउ व्हाट इज द लॉजिक? फर्स्ट सेंटेंस में जब मैंने तुम्हें पहली बार पार्टी का मेंशन करा तब तुम्हें नहीं पता था कौन सी पार्टी की बात हो रही है। बट सेकंड टाइम जब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, नाउन क्या हो गई? रिपीट हो गई। रिपीट हो गई तो मुझे पता है ये जो पार्टी हो रही है वो कौन सी पार्टी की बात हो रही है। जब वो बात रिपीट हो जाए, आई वेंट टू पार्टी, द पार्टी वॉज अमेजिंग, द पार्टी क्यों लगाया? क्योंकि अब पता है कौन सी पार्टी की बात हो रही है, वो पार्टी जिसमें मैं कल गया था। समझ रहे हो? मैंने बोला आई सॉ अ कार पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, कार कौन सी गाड़ी तुम्हें तो नहीं पता अभी, रैंडमली कोई गाड़ी बोल दी मैंने। आई सॉ अ कार, द कार वाज वेरी एक्सपेंसिव। गेम समझ आ रहा है आपको? अ कार, क्योंकि कार मुझे अभी पता ही नहीं था कि कौन सी कार की बात हो रही है। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि कार कौन सी है तो मैंने क्या यूज कर दिया उसके साथ? द। ठीक है, क्योंकि वही कार की बात कर रहा है कि जो कार मैंने देखी थी। तो जैसे ही नाउन रिपीट हुआ हमें उसकी श्योरिटी मिल जाती कि हम
कौन सी नाउन की बात कर रहे हैं, एंड देन एज सुन एज वी गेट द श्योरिटी वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। ठीक है, अब ये देखो भाई, कॉमन नाउन्स के साथ यूज होगा जब भी कोई सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक कम्युनिटी को। सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करेगा एक कम्युनिटी को। अब देखो कैसे, मैंने बोला एक नाउन है इंडियन। ठीक है, मैं अगर इसके आगे द लगा दूं, इंडियन, तो यहाँ पे द इंडियन का मतलब क्या है कि इंडिया के लोगों की कम्युनिटी या उनका एक ग्रुप। समझ रहे हैं आप? इनफैक्ट ये चीज हम किसी लैंग्वेज के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप कभी देखोगे कि अगर कोई लैंग्वेज है, वैसे तो अभी एक आगे एक टॉपिक आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, बट अगर लैंग्वेज के साथ द आ रहा है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, वो एक लैंग्वेज की तरह यूज नहीं हो रही। ठीक है, वो एक कम्युनिटी का सेंस शो करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया द जैपनीज। ठीक है, या द चाइनीज। तो यहाँ पे जब द जैपनीज या द चाइनीज है, तो ये चाइनीज बोलने वाले लोगों का ग्रुप है, या चाइना के लोगों के एक कम्युनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे जापानीज लोगों की कम्युनिटी की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कॉमन नाउन, ठीक है, एक नाउन यूज हो रहा है एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब भी वहां पे द आता है। ठीक है, इनफैक्ट एट सर्टेन टाइम्स एडजेक्टिव्स का भी यूज होता है एक कम्युनिटी या क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो भाई, क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास। जैसे मान लो मैं बोलूं, मैंने बोला वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे जो द पुअर है, ठीक है, द पुअर यहाँ पे गरीबों की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या उनका एक क्लास की बात कर रहे हैं, या इन शॉर्ट पुअर पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पुअर पीपल हम यूज नहीं करते, उसकी जगह दैट इज द राइट थिंग कि वी शुड यूज द पुअर। द पुअर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मैंने बोला, एक एग्जांपल था, पता नहीं कहाँ से याद आया मेरे को, द रिच आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। ठीक है, द रिच, अमीर लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिच, पुअर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स को यूज कर रहा हूं मैं एक कम्युनिटी रेफर करने के लिए या एक क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए, देन उसके साथ दा का यूज होगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? उसके अलावा ये वाला भी देखो एक बार, ये भी कम्युनिटी से रिलेटेड है, नेशनैलिटी, कम्युनिटीज एंड कास्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था हिंदूज, द ब्राह्मण्स। ठीक है, जो भी कम्युनिटी वगैरह है उनके साथ हम दा यूज करते हैं, द मुस्लिम्स, द ऑस्ट्रेलियंस, है ना, द इंडियंस, इन दैट वे। इन शॉर्ट, जब भी मैं किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वहां पे दा का यूज कर दूंगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हेवनली बॉडीज। अब हेवनली बॉडीज क्या है, जो भी चीजें हमारी स्पेस में है। ठीक है, जैसे द सन, द मून, इनफैक्ट द अर्थ, कुछ भी, द मार्स, द जुपिटर। और ठीक है, जो भी नाउन हमारे हेवनली बॉडीज है, बेसिकली स्पेस में जो भी चीजें हैं, वो उन सब के साथ हमारा द यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डिनल्स। अच्छा, ऑर्डिनल्स मैंने बताया तुम्हें ऑर्डिनल्स पहले कभी? ओके, आई थिंक शायद बताया मैंने एग्जेक्टिव में, बट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, सो आई विल रिपीट इट अगेन। जैसे मान लो कि एक नंबर है 1 2 3 4, तो ये जो नंबर मैंने लिखे, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरल। ठीक है, अब 1 को मैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दूं, तो ये हो जाते हैं कार्डिनल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 की जगह ऐसे लिखूं, फर्स्ट,
जब लाइक इन दैट वे कि ये एक पोजीशन या फ्रीक्वेंसी रेफर कर रहा है, ठीक है, टू को लिखूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जब मैं इन वर्ड को ऐसे लिखूं तो ये सारे होते हैं हमारे ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हमारा दा यूज होता है। जैसे मान लो मैं गाड़ी पहली बार चला रहा हूँ, मैंने बोला आई एम ड्राइविंग द कार फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम ड्राइविंग ड्राइविंग कार फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, द। उसके बाद है कोलैबोरेटेड कंट्रीज। कोलैबोरेटेड कंट्रीज, ओके। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोलैबोरेटेड का मतलब बेसिकली यहाँ पे वो नहीं है कि दो कंट्री मर्ज होके बन गई। बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे एक फेडरेशन सिस्टम है, लाइक कैसे बताऊँ तुम्हें, लाइक सीधा याद ही कर लो, इतनी तो है भी नहीं, ठीक है। यूएसए, यूके, यूएई, ठीक है, जितने भी यूनाइटेड कंट्रीज आपको पता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक फेडरेशन सिस्टम रन कर रहे हैं, उन्हीं को हम कोलैबोरेटेड कंट्रीज से रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके साथ दा आ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी कंट्री के साथ दा नहीं आएगा, जैसे दी इंडिया कभी नहीं होगा, ठीक है, द ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं होगा। किसी कंट्री के नाम के साथ दा नहीं आएगा, इनके साथ आ जाएगा जो यूनाइटेड कंट्रीज है जितनी भी, ठीक है। उसके बाद भाई फिर आता है हिस्टोरिक इवेंट्स। हिस्टोरिक इवेंट्स में क्या है, जैसे मान लो कुछ भी हो गया, मैंने बोला द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, या द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो जो भी हिस्टोरिक इवेंट है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला देखो भाई, क्या कह रहा है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, जब भी आपको चॉइस दी जाए और वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी दो चीज है, अब आपको बताना कौन सा बेटर है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ दिस वन इज द बेटर, ठीक है, बिटवीन द टू, इन दैट केस आप कंपैरेटिव के साथ भी द का यूज करते हो। अच्छा, कंपैरेटिव के साथ द का यूज एक और तरीके से होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस सुना आपने, मैंने बोला बेसिकली जब ये वाला सेंस होता है कि एक चीज हो रही है उसके साइमल्टेनियसली या उसके कॉन्सिक्वेंस में एक दूसरी चीज हो रही है, ठीक है, और दोनों ही ग्रेजुअली अगर बढ़ रहे हैं तो दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, इन दैट। जैसे मान लो मैंने बोला द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हायर और कूलर अगेन दोनों कंपैरेटिव फॉर्म है और इनके साथ द का यूज हुआ है, तो एक तो इस सेंस में भी होता है, ठीक है। ये एक अलग यूज है, ठीक है, इनमें ये इसका पॉइंट नहीं है, ये जस्ट मेरे को याद आ गया। तो एक तो इसमें भी होता है, जब आप बता रहे कि जब कोई एक चीज ग्रेजुअली हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में दूसरी चीज भी होती है, जब आप इस सेंस में कोई बात कर रहे हैं एंड देन यू यूज कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पे भी आप द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और कोई एग्जांपल आ रहा है आपको, मैंने बोला कि मैंने बोला द मोर यू ट्राई द बेटर यू गेट, है ना। द मोर, अगेन मोर इज कंपैरेटिव, बेटर इज कंपैरेटिव, दोनों के साथ द आया है, ठीक है। बाकी एक ये होता है कि जब आपको कंपैरिजन में चॉइस दी हो कि उनमें से कोई एक चूज करना है, देन यू यूज द, ठीक है। मैंने बोला ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, कि वो दोनों भाइयों में ये वाला ज्यादा बेटर है, जब ऐसे चॉइस पिक करनी है हमें तब भी द यूज होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ द यूज होता है, जैसे दी एंड, ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार, कुछ भी, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक टू द प्रिंसिपल, तो इन दैट वे इन वर्ड्स के साथ भी द का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज, तो आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। जैसे मान लो दी आईएनसी, आईएनसी पता है तुम लोगों को, कांग्रेस की जो शॉर्ट फॉर्म है वो यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या द बीजेपी या द आम आदमी पार्टी, जो भी है, ठीक है। तो इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। तो आई थिंक अभी के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है ये कवर करने के लिए, एंड इसके बाद यहाँ से इसका जो एक्चुअल पार्ट है वो शुरू होता है।
यहाँ तक अभी हमने सिर्फ एक क्या बोलूँ मैं इस चीज को, हमने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा है, जिसमें हमने आर्टिकल्स होता क्या है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एक बार क्विक रिकैप देता हूँ तुम्हें। ठीक है, कि आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल्स एक डिटर्मिनर का पार्ट है। आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि किसी नाउन के बारे में हम श्योर है या नहीं श्योर, या श्योर नहीं है। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल आता है। इनडेफिनेट के अंदर ए और एन आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल उन नाउन की बात करता है जिनकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है, या जो चीजें जनरल है। और ये बात का हमें ध्यान रखना है कि ए और एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। ठीक है, जिसमें फिर हमने देखा ए और एन कब यूज होता है। ए हमारा यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन हमारा यूज होता है वॉवल साउंड के साथ। ठीक है, ये हमने पढ़ा। देन इस पे हमने एक एक्सरसाइज करी, एंड देन वी स्टडीड अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े। ये आपको देखो प्योरली आपको रटने पड़ेंगे, आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज देर इज नो पार्ट फॉर दिस। ठीक है, कि नेम्स ऑफ डायरेक्शन हो गया, या किसी भी रिवर, सी, ओशन, बे, आइलैंड, इन सब के नाम हो गए, इनके साथ दा आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा आता है ना। माउंटेन रेंजेस के साथ दा आता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है। हाईएस्ट पोस्ट, सेक्रेड बुक्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, श्योरिटी ऑफ अ नाउन। श्योरिटी ऑफ अ नाउन वाला हमने पढ़ा था, ये सब तो आपको समझ आते होंगे। श्योरिटी ऑफ नाउन में हमने ये देखा था कि जब कोई नाउन रिपीट होता है, तो उसकी रिपीटेशन से हमें उस नाउन की श्योरिटी पता चलती है, और उसके साथ हम दा का यूज कर देते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट जब भी हम किसी कम्युनिटी को रेफर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनी एडजेक्टिव या कोई नाउन, ठीक है, या डायरेक्टली हम उस कम्युनिटी का नाम मेंशन कर देते हैं, तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेवनली बॉडीज के साथ हम दा का यूज करेंगे। ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ हम दा का यूज करेंगे। कोलैबोरेटेड कंट्रीज जितनी भी हमारी हैं, यूनाइटेड नेशंस, लाइक यूनाइटेड कंट्रीज, जैसे कि यूएसए, यूके, यूएई, एंड कोई भी हिस्टोरिक इवेंट हो गया उसके साथ। कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे। ठीक है, दो तरीके बताए हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करने के। पहला, जब हमें चॉइस में से कोई एक पिक करना होता है, ठीक है, इन केस ऑफ अ चॉइस। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कि एक काम के ग्रेजुअली होने से उसके कॉन्सिक्वेंस में भी कुछ चीज ग्रेजुअली हो रही है, तो इन दैट केस अगर हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तब हम दा का यूज करते हैं। उसके अलावा हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दा का यूज करते हैं। और ये कुछ वर्ड है, एंड, ऑनर, सेम, प्रिंसिपल, इनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था कहाँ पे हमें यूज करना है। अभी जो आगे टॉपिक आने वाला है उसमें ये भी आएगा कि कहाँ पे यूज नहीं करना। ठीक है, या कहाँ पे कौन सा आर्टिकल एक एक्सेप्शन केस की तरह यूज होता है, हमें वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे एक्सेप्शन, एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन अगर आर्टिकल से आता है तो वो उसी में से बेस्ड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होगा, क्योंकि उसमें हम करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ओमिशन मतलब क्या होता है, जहां पे हमें कोई चीज को मिस आउट करना है, छोड़ देना है। तो आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा हम करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यू, ठीक है, एंड सम एक्सरसाइज, जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा बिल्ड करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसी में से ही मैक्सिमम पार्ट होगा। इट जस्ट कि आपको वो पार्ट समझने के लिए आपको ये सारी चीजें जो हमने आज पढ़ी है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। एंड अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इस पीपीटी का नोट्स चाहते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, या कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लाइक आपका जो भी सब्जेक्ट का डाउट है, उसका टीचर आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, एंड यू कैन क्लियर योर डाउट। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।